नमस्कार, आई एम आदित्य जोशी और आज का डिस्कशन नहीं है, एक कहानी जैसा है। अब क्या होता है, 10वीं से स्टार्ट करते हैं हम। 10वीं में आपने दिए बोर्ड के एग्जाम, या तो दे चुके या दे रहे हो या दोगे। अब 10वीं के बाद क्या होता है, रिजल्ट आता है और आप और आपके पिताजी दोनों रिजल्ट देखते हैं और ये बात तो क्लियर हो जाती है कि मैथ्स आपसे होनी नहीं है, एसएसटी आपको करनी नहीं है। एक ऑप्शन बचता है बायोलॉजी का, दोनों हाँ बोल देते हैं, बायो ले लिया आपने। अब हो सकता है 1% बच्चों में से हो आप जिन्होंने बायोलॉजी डॉक्टर बनने के लिए ली, बहुत बढ़िया। 99% बच्चे ऐसे नहीं होते, उनके लिए ही। अब देखो, आगे जाके आपने एक पड़ाव तो पार कर लिया, बायो ले ली, बहुत बढ़िया। उसके बाद आती है 11वीं और 11वीं में फिजिक्स में ऐसे इंटरनल के पेपर होते हैं कि धड़ से सारे फेल होने लगते हैं। और तब आपको याद आता है कि यार, जो सोच के मैंने बायो की स्ट्रीम ली थी कि फिजिक्स में कैलकुलेशन उतनी नहीं आएंगी, वो सब तो गलत था। क्योंकि कैलकुलेशन भर भर के आ रही है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, पार्शियल इंटीग्रेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, दुनिया भर की चीजें हैं। अब ये सब भी जब आप पार कर लेते हैं तो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल आपके सामने आ जाता है, वो है साक्षात नीट। अब नीट की परीक्षा के साथ बहुत सारे फ्लॉज हैं, वो फ्लॉ हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक फ्लॉ तो आपको समझना ही पड़ेगा। बच्चे बहुत ज्यादा है, सीट बहुत कम है। सबको पता है बच्चे बहुत ज्यादा है, 17-18 लाख बच्चे नीट देंगे आपके समय में, और सीट्स बहुत कम है। और गवर्नमेंट सीट चाहिए क्योंकि प्राइवेट सीट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट सीट के लिए जो कॉम्पिटिशन है वो पागल कर देता है बच्चे को। अब ये बात भी याद रखो कि नीट के समय 96 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। 96, ऑलमोस्ट 100 मान लो, सब डिवीजन कर लो चैप्टर्स के। 100 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। बायो पूरी रटनी है, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड बायोलॉजी बहुत कम आती है नीट में। लोग बोलते हैं बहुत फालतू, मैंने भी नीट दी, मुझे पता है, मैं ड्रॉपर भी रहा था, मुझे पता है। लोग बहुत बोलते हैं कि बायोलॉजी एप्लीकेशन वाली आती है। बायोलॉजी समझ लो, कुछ नहीं समझना भाई। प्लांट किंगडम के सब डिवीजन पूछ लेंगे, कैसे समझोगे? रूट की एनाटॉमी पूछ लेंगे, स्टेम की एनाटॉमी पूछ लोगे, इसमें समझने वाला क्या है? तुम्हें रटना है पूरा और पूरा रट के तुम्हें बस वहां थोप देना है। तो इसमें बच्चे की समझने की नहीं, रटने की पावर देखी जाती है, पहली बात। दूसरी बात, फिजिक्स की कैलकुलेशन इतनी लंबी चौड़ी आएगी और समय होगा कम। 180 क्वेश्चन होते हैं, 180 मिनट मिलते हैं, 1 मिनट में एक क्वेश्चन। लेकिन ऐसी मैथ्स चलती नहीं है, क्योंकि अगर आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन करोगे तो आपकी सारी फिजिक्स छूट जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको बायो करनी है कम टाइम में। अब बायो कम टाइम में करते हो तो स्पीड बेस्ड टेस्ट बन जाता है। टेस्ट बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसमें प्राइमरली क्या होता है, एक होता है स्पीड बेस्ड टेस्ट, एक होता है स्किल बेस्ड टेस्ट। स्किल बेस्ड टेस्ट देखता है कि आपको कितना ज्ञान आता है, आप कैसे उसे अप्लाई कर सकते हो। स्पीड क्या देखता है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं बस मुझे। तो ये स्पीड बेस्ड हो जाता है, क्योंकि बायोलॉजी के जो 90 क्वेश्चन है उन्हें 90 मिनट में नहीं कर सकते आप। उनको क्या करना है, 60 मिनट्स या उससे कम में, 1 घंटे में बायो खत्म हो ही जानी चाहिए। क्योंकि जब आप बायोलॉजी 1 घंटे में मिनिमम खत्म करोगे तो उसके बाद ही आप फिजिक्स केमिस्ट्री में 1-1 घंटा दे पाओगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन होते हैं, 90 एक तरफ, 90 एक तरफ, हो गए 180 क्वेश्चन। अब 180 क्वेश्चन आप जब कंप्लीट कर लेते हो, नीट का पेपर आपने दे दिया। अब नेक्स्ट पड़ाव क्या आता है, नेक्स्ट पड़ाव आता है रिजल्ट के दिन। क्योंकि रिजल्ट अगर आपका अच्छा नहीं आया, और एक तो अच्छा बुरा रिलेटिव टर्म्स होती है, हर साल फ्लक्चुएशन आते रहता है, लेकिन एक कॉमन ट्रेंड है जो हम देख रहे हैं, वो ये है कि कट ऑफ के नंबर ऊपर ही जाते जा रहे हैं। कट ऑफ के नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। जहां 2017, 18, 16, 15 में 400 नंबर में मिल जाता, आज वो 650 नंबर में भी नहीं मिल रहा है। 720 में से 720 आ रहे हैं बच्चों के। तो ये सब जब आप अकाउंटेबिलिटी में लेते हो, अकाउंट में लेते हो, तो आप समझते हो कि यार बहुत टफ है नीट। और लोग कहते हैं कि नीट का पेपर इतना टफ नहीं है। ठीक है, मान लिया नीट का पेपर टफ नहीं है, लेकिन 180 क्वेश्चन जब 180 मिनट्स में करने हो आपको, और सारे स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस हो, तब ये पेपर टफ हो जाता है। इसके बाद क्या है, अगर कैटेगरी के भी बहुत सिस्टम है भारत में, तो अगर आप जनरल कैटेगरी और मिडिल क्लास हो, ना आपको कोटा मिलेगा, ना आपको फाइनेंशियल एड मिलेगी। इसका मतलब आपको रैंक होल्डर बनना पड़ेगा, तभी आप गवर्नमेंट के किसी कॉलेज में जा पाओगे। इन सबको अकाउंट में लेते हुए अगर आप 10वीं में हो और आप फिर भी पीसीबी लेके नीट देना चाहते हो, मेडिकल लाइन में घुसना चाहते हो, डॉक्टर, सर्जन, न्यूरोसर्जन वगैरह कुछ बनना चाहते हो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अपने आप को मेंटली ऐसे ही प्रिपेयर रखो कि आपको बहुत 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 ज्यादा संघर्ष करना है। क्योंकि नीट देने के बाद लोगों को क्या लगता है, पेरेंट्स को खासकर ये लगता है नीट दे दिया अब लाइफ सेट, अब लाइफ इजी है। लेकिन ऐसा नहीं होता। नीट जब आप दे देते हो तो उसके बाद आता है नीट पीजी, नीट सुपर स्पेशलिटी, एमसीएच, एमसीए, दुनिया भर के एग्जाम्स होते हैं, और आपको हर एग्जाम को पार करना है, हर एग्जाम में टॉप करना है।
उसके बाद ही आप अपनी डिजायर्ड लोकेशन में पहुंच पाओगे। इन सबको ध्यान रखते हुए आप ये मान के चलो, अगर आपको बहुत अच्छा सर्जन बनना है, टॉप मोस्ट लेवल का सर्जन बनना है, जैसे न्यूरो सर्जन, तो न्यूरो सर्जन आप 33 साल की उम्र के आसपास में बनोगे। तो इसका मतलब क्या है, आपने अपने टीनेज से ऑलमोस्ट एडल्ट के ईयर्स जो थे, जिसमें बाकी आपके काउंटर पार्ट्स जैसे जो सीए कर रहे होंगे, जो जेई कर रहे होंगे, इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, आईएएस आईपीएस का पेपर दे रहे होंगे, वो सारे मस्ती मार रहे होंगे बैठ के, और आप सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दोगे। क्योंकि अगर आपने 12वीं जब क्लियर की, आप 18 से 20 साल के बीच में अगर हो, मुझे नहीं पता आपकी एज की, अगर आप 18-19 साल के हो, तो देखो 18 साल से 33 साल तक आपको सिर्फ मेहनत करनी है, सिर्फ मेहनत। 13 साल से भी ज्यादा बड़ा गैप है ये। और इस गैप में आप जब मेहनत करते हो तो एक बात और याद रखना, ऐसा नहीं होता कि एमबीबीएस क्लियर करते ही आपके हाथ में पैसे आ जाते हैं। डॉक्टर की फील्ड जो है, ये मेडिसिन फील्ड जो है, मेडिकल लाइन, इसमें ग्राफ बहुत लेट उठता है। तो इसका मतलब आप इनिशियल ईयर्स में अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहेंगे। इन सारी बातों को याद रखते हुए आपको सोचना है कि क्या आप नीट देने के लिए, क्या आप मेडिकल लाइन में जाने के लिए मेंटली स्ट्रांग है कि नहीं है। अगर आप इन सारी बातों, इन सारे डिस्कशंस के बाद कहते हैं कि हाँ मुझे स्टिल डॉक्टर बनना है, तो बहुत बढ़िया बात है, आप जाओ, आप डॉक्टर बनो, आप नीट दो, क्योंकि नीट आपको देना ही पड़ेगा। 12वीं के बाद नीट का ही एक ऑप्शन होता है जिससे आप मेडिकल लाइन में घुस सकते हो। दैट ऑल बीइंग सेड, लास्ट पॉइंट ये है कि डॉक्टर की फील्ड से ज्यादा नोबल फील्ड कोई नहीं होती। दैट ऑल बीइंग सेड, डॉक्टर की फील्ड से ज्यादा नोबल फील्ड कोई नहीं होती। दूसरों को सर्व करना, दूसरों की मदद करना, उन्हें क्योर करना, उनको अनहैप्पी फेस से खुशहाली की तरफ लाना, ये सब डॉक्टरों का काम होता है और इसलिए डॉक्टरों को भगवान का रूप माना जाता है। अगर आप डॉक्टर बन के दूसरों की सेवा करना चाह रहे हो तो इससे बड़ा काम कोई और नहीं हो सकता। तो अगर आप नीट दे के डॉक्टर बनना चाह रहे हो, आपको ऐसा डॉक्टर बनना है जो दुनिया में चेंज ला सके। दैट बीइंग सेड, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट।